तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सेल। ओके, तो एक्सेल स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, विंडो के साथ आर दबाते हैं, ठीक, रन प्रोग्राम, और यहाँ टाइप करना है आपको एक्सेल, EXCEL। कोई दिक्कत यहाँ तक तो जानते हैं हम लोग। फिर यहाँ से जाकर आप ओके कर दो। एक्सेल ओपन हो गया। एक्सेल में हम लोग इसके पहले जो फार्मूला वगैरह था ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। आज हम लोग प्रोजेक्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, मार्कशीट बनाने के लिए, ठीक। तो आइए, मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले क्या दिया गया है, आपका नेम लेना है। क्या लेना है, नेम। तो आइए नेम टाइप करते हैं, NAME, नेम, ठीक है। कैपिटल में टाइप करते हैं ताकि अच्छा देखने में लगे। कैप्स लॉक ऑन करो और नेम लिखो। ओके, फिर टैब मारते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेम के बाद क्या है भाई, तो कोड है, कोड डालते हैं, कोड नहीं है। नेम के बाद मार्कशीट का कहाँ है, मैथ है, MATH, मैथ। फिर आते हैं आगे, मैथ के बाद है मेरा हिंदी, HIN दे के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। फिर हिंदी के बाद मेरा क्या है, हिंदी के बाद मेरा GS है, ठीक, जनरल साइंस। फिर चलते हैं आगे, GS के पास मेरा क्या है, इंग्लिश है, ENG। ओके, फिर मेरा कुछ एक और है, इको, यानी कि कुछ 5 सब्जेक्ट हम ले लिए, 5 सब्जेक्ट, इसी के अनुसार हमको बनाना है, ठीक है। आगे आता है टोटल दिया हुआ आपका, तो टोटल हम लोग भी ले लेते हैं। फिर आपका क्या दिया है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम ले लेते हैं हम लोग और मैक्सिमम ले लेते हैं यहाँ। और फिर आगे क्या दिया है आपका, एवरेज, ABG। ओके, एंड टैब देके हम लोग डिवीज़न दे देंगे, DIV। ये मेरा हो गया कंप्लीट। आइए अब नेम, कुछ नेम दे लेते हैं, जैसे इसमें से दिया हुआ आपका उमेश, UMESH, ठीक है। फिर इंटर प्रेस कीजिएगा नीचे आने के लिए, फिर रिया है, आप रिया दे दीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट आपका दीपक है। फिर आपका कुछ भी नाम आप कोई भी दे सकते हो, सोनू है, उज्जवल है, ठीक है, नीरज है, प्रकाश है, एंड सुमन। ओके, इतना नाम हम लोग दे लिए। अब आते हैं यहाँ पे सबका नंबर, कुछ ना कुछ नंबर दे देते हैं, ठीक है। जैसे किसी का उमेश है, इसका 75 आया मैथमेटिक्स में। फिर आपका हिंदी में कितना आया, 65। GS में कितना आ गया, 66, ठीक है। इंग्लिश में कितना आ गया भाई, तो 55 लाया है। इको में कितना गया सर इसका, तो 45 गया है, ठीक है। टोटल नंबर इसका क्या है, ठीक, टोटल नंबर क्या है, यहाँ तक हम लोग को ऐड कर देना अपने से। टोटल से क्या करना होगा, हम लोग को फार्मूला का यूज करना है। ओके, तो आइए टोटल करने के लिए हम लोग सम करेंगे। आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में कि सम करने से क्या होता है, मेरा सारा का सारा एक बार में जोड़ लेते हैं, सारा का सारा एक बार में जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ एक बार में हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इक्वल टू डालना है, सम करेंगे, SUM। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेना और यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर दो, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दो। ओके, इसी तरह से पकड़ना है और आराम से पूरा जितना भी सब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना और ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इंटर मारिए। आ गया ना। एक तरीका, किसी किसी को क्या होता है, सेलेक्ट करने में भी दिक्कत आता है, तो चलो एक दो तरीका और बता देते हैं आप लोग को। इसको करो डिलीट, हटा दो सब, इक्वल टू डालो, सम दो, SUM, ब्रैकेट ओपन करो। कहाँ से कहाँ तक हम लोग को सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतने ही सेलेक्ट करना है ना। तो इस कॉलम का नाम क्या है, B2। ओके, तो हम लोग यहाँ B2 डालते हैं, B2। सेमी कॉलम प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड से, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलम दे दिए। लास्ट मेरा कहाँ तक हमको सेलेक्ट करना है, F2 तक, तो F2 देते हैं हम लोग। ओके, और इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद करते हैं और इंटर मार देते हैं। तो मेरा इतना आ गया, ठीक है, जो भी था इसका सम टोटल वो आ गया। अब आते हैं मीन पर, मिनिमम इसका निकालते हैं। मिनिमम का मतलब क्या है कि इस पूरे सब्जेक्ट में, जितना भी सब्जेक्ट आपका दिया हो, किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है, किस सब्जेक्ट में सबसे कम नंबर है, यानी कि उमेश द्वारा दिया गया एग्ज़ाम में जितना भी सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम दिया है, किस सब्जेक्ट में उसका सबसे मिनिमम मार्क्स आया है। तो वो चीज़ देखने के लिए हम लोग इसका फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू मीन, MIN, ठीक, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर सेम B2 सेमी कॉलम F2, या आप सेलेक्ट भी कर सकते हो और इंटर मार देंगे। कितना बता रहा है, 45। तो 45 देखिए किसी ना किसी में 45 होगा, इसका इको में 45 है, यानी कि सबसे कम इसमें है।
अब आते हैं हम लोग मैक्सिमम में, अब आते हैं हम लोग मैक्सिमम में। चालू कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैक्सिमम में, ठीक है। तो इक्वल टू देते हैं, मैक्स लगाते हैं, MAX, फिर ब्रैकेट करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग मिनिमम में लगाए थे सेम उसी तरह मैक्सिमम में भी फार्मूला लगाना है, ठीक। तो उसमें क्या किए थे हम लोग, बता दिए थे आपको, B2 F2 करके। आपकी बार हम लोग सेलेक्ट करके देख लेते हैं और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इंटर मारते हैं। 75 आ गया, सबसे ज़्यादा मार्क्स उसमें देख लीजिए तो कितना है आपका, 75 है, ठीक। अब आते हैं एवरेज। एवरेज क्या करता है कि आपका पर सब्जेक्ट का भी बताता है, या परसेंटेज भी उसको एक तरह से आप बोल सकते हैं एवरेज को, ठीक है। इक्वल या परसेंटेज, आइए तो इक्वल टू लगाना है, एवरेज देते हैं, पूरा लिखिएगा AVERAGE, एवरेज लिखे। फिर आप ब्रैकेट ओपन करो, सेम लगाना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लो, या B2 F2 करो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक। और इसको बंद करके इंटर मार दो। क्लियर हो गया। कितना, 61.2 दिखा रहा है, ठीक है। इसको परसेंट भी हम लोग बोल सकते हैं कि 61.2% इसका आया है रिजल्ट। अब आते हैं डिवीज़न पे। डिवीज़न का फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, लेकिन माइंड में सेट कर लीजिएगा तो ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा ये चीज़। तो आइए, क्या डिवीज़न का फॉर्मूला है, इक्वल टू लगाइएगा, इफ़ डालना है। इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि। यदि, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, मीन देना है, यानी कि मिनिमम। यदि मिनिमम इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का मार्क्स लेस देन इज इक्वल टू 32 रहे, ठीक है, यानी कि 32 या 32 से कम, तो फेल कर जाएगा। क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर देंगे और कॉमा देंगे, एक फेल का काम ख़त्म हो गया। दूसरा, यदि ब्रैकेट ओपन करते हैं, अब टोटल लेंगे, यदि टोटल ग्रेटर देन रहे 300, आई मीन 300 या 300 से ज़्यादा, तो फर्स्ट कर जाएगा, ओके। तो फर्स्ट कर जाएगा। तो इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको इन्वर्टेड कॉमा से ओपन क्लोज कर देंगे। तो आइए इसको इन्वर्टेड कॉमा यहाँ दे लेते हैं, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज भी कर देंगे। फर्स्ट का काम भी ख़त्म। अब कॉमा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इफ़। अब सेकंड का काम करते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, यदि टोटल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 225, आई मीन जो भी आपका 225 रहे या उससे ज़्यादा रहे, तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन सेकंड कर जाएगा। क्या कर जाएगा, सेकंड। फिर इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर देना है, ठीक, और फिर कॉमा देंगे, इजी है। फिर चलते हैं लास्ट, मेरा जो थर्ड होगा एक, इफ़। फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, यदि टोटल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 165 रहे या उससे ज़्यादा रहे, तो थर्ड कर जाएगा, 3RD। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। अब देखिए, तो इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, फेल हो गया मेरा, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया। इसके बाद कुछ होगा नहीं, तो इसके बाद हम लोग को कॉमा देना है नहीं। अब देखते हैं कितनी ब्रैकेट मेरे पास खुली हुई है। तो एक तो यहाँ मिनिमम से पहला एक ब्रैकेट मेरा खुला हुआ है, ये B2 F2 का ब्रैकेट मेरा क्लोज है। फिर चलते हैं आगे, फेल के बाद इफ़ लगाए हैं, उसके बाद एक ब्रैकेट फिर खुला है, तो यानी कि 2 हो गया। फिर एक यहाँ भी है, 3 हो गया, और एक यहाँ 4। तो 4 ब्रैकेट हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इसको, 1 2 3 4, और इंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या आती है। फर्स्ट आया, ये क्या कर गया मेरा, फर्स्ट कर गया, ठीक है। फिर आते हैं आगे, नेक्स्ट इफ को देखते हैं, ठीक। जैसे 75 की जगह पर कुछ भी मार्क्स दे देते हैं, 85 देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको फेल करा देते हैं, टैब मारते हैं, इसमें भी 56 देते हैं, इसमें 32 दे देते हैं, ठीक है, इसमें 45 देते हैं, 69 देते हैं, और आगे देखते हैं। आगे करने के लिए क्या करना है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हम आपको बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी फार्मूला आपका याद होगा। आपको उस तरह करना नहीं, जैसे हम बता दिए आपको उस तरह नहीं करना। यहाँ जाइएगा, और जैसे ये बोल्ड वाला प्लस है, वो जैसे आप यहाँ लाइएगा ये थिन हो जाएगा, मीन पतला हो जाएगा। जैसे पतला होता है, इसको आराम से खींच दो। ये कितना दिखा रहा है, 287 है, मीन 287 के समथिंग इसका नंबर आया है। फिर आते हैं यहाँ मिनिमम में भी सेम उसी तरह प्लस आएगा, तो इसको नीचे खींच देंगे, तो बता रहा है कि 32 इसका सबसे मिनिमम मार्क्स है। फिर आते हैं मैक्सिमम में, मैक्सिमम का फॉर्मूला में आते हैं, और फिर इसको ऐसे करके खींच देते हैं, तो क्या बता रहा है, 85 इसका मैक्सिमम है। एवरेज भी देख लेते हैं हम लोग, तो एवरेज क्या बता रहा है इसका, 57.4 ऐसा कुछ आया है, ठीक।
इतना आने के बावजूद ये फेल कर रहा है। देखिए ये फेल कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसका एक मार्क्स 32 है, आई मीन 33 से कम है। तो क्योंकि हम लोग लगाए थे फेल का फॉर्मूला में हम लोग लिख चुके हैं कि यदि मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में लेस देन 32 रहे या इक्वल टू 32 रहे तो वो फेल कर जाएगा, यानी कि 32 या 32 से कम रहे तो फेल कर जाएगा। यहाँ मेरा 32 है, कहाँ गया आपका? किसी में ना किसी में 32 आपका है इसमें, तो इसलिए ये फेल कर गया। क्लियर है? तो ये था मार्कशीट का पूरा डिटेल। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं।